गुड़े बात करें सेल क्या है बेटा, एक डिवाइस है, एक सिस्टम है। गुड़े बात करें किसका सिस्टम है, किसका डिवाइस है, गुड़े बात करें इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और गुड़े बात करें जहां इन दोनों को रखा जाता है वो कंटेनर। पर गुड़े बात करें मेनली बात करें तो जो सेल है वो बेटा बात करें वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो गुड़े बात करें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सेल इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मुझे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से गुड़िया बात करें या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस का मूवमेंट करा कर आगे करंट को पैदा करना है। क्या पैदा करना है, करंट को पैदा करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार दोस्त, एकदम सिंपल सी बात है। किसकी बात कर रहे हैं अपन गुड़िया, सेल की। सेल, सेल क्या होता है, सेल इज अ गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट, जो किसको किस में कन्वर्ट करता है, या एपरेटस बोल सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। तो गुड़े बात करें सेल इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस और गुड़े बात करें इंस्ट्रूमेंट और गुड़े बात करें एपरेटस विच कन्वर्ट, किसको किस में कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट गुड़े बात करें केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा बात करें, केमिकल एनर्जी इनटू गुड़े बात करें किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल, जल्दी बोलो, एनर्जी। तो गुड़े बात करें एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले गुड़े बात करें डिवाइस को हम नाम देते हैं सेल। क्या नाम देते हैं, सेल। सेल इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट गुड़े बात करें किसको, केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल apparatus which convert chemical energy into electrical energy। गुड़े बात करें कोई सेल, वो बेटा बात करें विद्युत, गुड़े बात करें हमारे पास एक उपकरण होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ पा रहे हो, गुड़े बात करें सेल इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस गुड़े बात करें इतनी सी बात करनी थी, ये तो छोटी सी डेफिनेशन होगी। अब गुड़े बात करें सेल इज मेड अप ऑफ, सेल दीदी बात करें किसका बना होता है, मेड अप गुड़े बात करें मेनली तो टू ही चीजें हैं गुड़े बात करें। दो चीजें वो कौन कौन सी हैं गुड़े बात करें, दो चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो वो होता है गुड़े बात करें इलेक्ट्रोड्स। क्या होते हैं बेटा बात करें, इलेक्ट्रोड्स। और आपको पता है दो ही इलेक्ट्रोड होगी गुड़े एक आइडियल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोड्स। एक तो गुड़े बात करें हमारे पास होगा एनोड, दूसरा क्या होगा कैथोड। एक क्या होगा एनोड गुड़े बात करो, दूसरा क्या होता है बेटा बात करें कैथोड। अलग अलग मेटल के भी बन सकते हैं, सेम मेटल के भी हो सकते हैं। गुड़े बात करें एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा यहाँ, कैथोड कैसा होगा नेगेटिवली चार्ज। एनोड पे हमेशा दीदी बात करें ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पे क्या होता है हमेशा रिडक्शन होता है। केमिस्ट्री वाली बातें ये तो थोड़ी सी। और दूसरा बेटा बात करें इन इलेक्ट्रोड के बीच में पाए जाने वाले गुड़े बात करें क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कौन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक गुड़े बात करें सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गुड़े बात कर सीधी बात है किसका सॉल्यूशन होता है, या तो गुड़े बात करें कोई एसिड का सॉल्यूशन होगा जैसे HCl H2SO4, या गुड़े बात करें किसी बेस का सॉल्यूशन होगा NaH हो गया, गुड़े MgH का होल ट्वाइस हो गया, या कोई सॉल्ट होगा जैसे NaCl का सॉल्यूशन हो गया, H2SO4 का सॉल्यूशन दीदी MgSO4 का सॉल्यूशन हो गया, ZnSO4 का सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, AgNO3 का सॉल्यूशन हो गया। मतलब कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी सॉल्ट। तो कोई भी बेस अगर मुझे उठाना है तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस उठाऊंगा, कोई भी एसिड मुझे उठाना है तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट उठाऊंगा। सॉल्ट दीदी कोई भी उठा सकते हैं आप, क्योंकि मुझे यहां पर करंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अगर मैं डिवाइस बना ही रहा हूं तो आप क्या चाहोगे, भाई ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, तो आप क्या चाहोगे मुझे 2 एम्पीयर करंट क्यों मिले, मुझे 200 एम्पीयर करंट क्यों ना मिले। तो 200 एम्पीयर करंट के लिए गुड़े बात करें आपको इसके अंदर बेटा मूवमेंट करने वाले अच्छे आयन भी तो चाहिए। और आपको पता है गुड़े बात करें जो कंपाउंड 100% डिसोसिएट होता है ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल कौन कौन सा होता है गुड़े बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और सारे के सारे सॉल्ट होते हैं। मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाए थे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये गुड़े बात करें हमारे पास कंडीशन आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे आपने कहा NaCl का सॉल्यूशन सॉल्ट है, आपने कहा ZnSO4 का सॉल्यूशन सॉल्ट है, आपने कहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सॉल्ट है, आपने कहा HCl का सॉल्यूशन एसिड है, आपने कहा H2SO4 का सॉल्यूशन एसिड है, आपने कहा NaOH का सॉल्यूशन बेस है। ऐसे कोई भी कंपाउंड उठा लो। अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपको फिजिक्स पूरे बात का इतना मान लो कि 30% फिजिक्स वैसे ही आती है। 30% फिजिक्स तो आपको बिल्कुल पढ़नी ही नहीं है, केमिस्ट्री के दम पे सॉल्व हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब गुड़े अपन आगे बढ़ जाते हैं बेटा बात करें, अगर इलेक्ट हमारे पास कोई सेल है, सेल क्या है बेटा बात करें सेल, तो सेल की सबसे पहले डेफिनेशन, फिर गुड़े बात का सेल होता क्या, हाँ इनको गुड़े बात करें जिस बेटा बात करें इंस्ट्रूमेंट में गुड़े बात करें जिस बर्तन में वेसल्स अपन रखते हैं उस वेसल को अपन नाम देते हैं कंटेनर। क्या बोलते हैं गुड़े बात करें कंटेनर। ये कंटेनर एक में रख दिया, इनको कैसे रखना है गुड़े बात करें, रख दो, ये मैंने एक कंटेनर बना दिया, बन गया।
ग्रेफाइट का ले लो, स्टील का ले लो। ऐसा लगता है कि कंटेनर कभी रिएक्शन ना करे मेरे सॉल्यूशन, तो प्लेटिनम का ले लो। प्लेटिनम का काफी महंगा पड़ेगा, है ना, घर पे तो नहीं कर सकती यूज। ग्लास का ले लो, वो अपना तस्सर ले लो, थोड़ा दीदी बात करें। स्टील का बर्तन ले लो। एक गुड़े बात का हमारे पास क्या है, एनोड है, एनोड। दूसरा गुड़े बात करें क्या है, कैथोड। ये एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज्ड। गुड़े बात करें दोनों को, गुड़े बात किसी वायर के द्वारा जोड़ दो। मानिए कॉपर की वायर है, गुड़े बात करें अगर वायर होगा तो आपको पता है इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसलिए ये भी बना दो कि भाई साहब अगर इसके अंदर करंट या आयन बह रहे होंगे तो ये उनका अपोज भी करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसके अंदर से करंट का फ्लो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका पता करने के लिए अपन यहाँ पे क्या लगा देते, गुड़े बात करें कोई गैल्वेनोमीटर लगा दो, या फिर दीदी बात करें मीटर लगा दो। गैल्वेनोमीटर दीदी बात का बड़ा प्यारा इंस्ट्रूमेंट होता है गुड़े बात का, जो इतने अंदर से बहने वाली करंट की प्रेजेंस को आपको बता देता है, लेकिन केवल करंट की प्रेजेंस को ही बताएगा, करंट को मेजर नहीं करेगा। लेकिन अगर दीदी गैल्वेनोमीटर का अपने एडवांस वर्जन लेते हैं जिसका नाम है गुड़े बात करें अमीटर, तो अमीटर करंट की डिटेक्शन भी करेगा, करंट की प्रेजेंस और एब्सेंस को भी बताएगा, और करंट को मेजर भी करके तुम्हें देगा। ये भी बताएगा कि करंट है और करंट कितना है, ये भी बताएगा, 2 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर है, 2.1 है। लेकिन गैल्वेनोमीटर केवल ये बताएगा करंट है कि नहीं है, ये नहीं बताएगा कितना एम्पियर करंट बह रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपन यहाँ पे लगा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लगाना, तो आप क्या लगाना चाहोगे? डेफिनेटली मैं लगाना चाहूंगा तो अमीटर लगाऊंगा, कि मुझे ये भी पता चल जाए कि भाई करंट हैवी कि नहीं है, और फिर ये भी पता चल जाए कि भाई करंट कम बन रही है कि ज्यादा बन रही है। नहीं समझ पा रहे? अमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर गुड़े बात करें एक लो रेजिस्टेंस जिसका नाम है संट को पैरेलल में जोड़ के बनता है, मतलब अमीटर खुद गैल्वेनोमीटर ही है, पर बेस्ट गैल्वेनोमीटर का नाम क्या है, अमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गुड़े बात करें ये कंडीशन होगी। इनके बीच में बेटा बात करें, पता है कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दो, गुड़े बात करें दूसरी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक अपने सॉल्यूशन भर दिया, ये आपने क्या भर दिया बेटा इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये गुड़े बात का सॉल्यूशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का है, इलेक्ट्रोलाइटिक गुड़े बात का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया आपने इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो गुड़े बात का उसके अंदर कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। कैटायन मतलब गुड़े बात करें जो पॉजिटिवली आयंस होंगे, और एनायन मतलब जल्दी बोलो जो निगेटिवली आयंस होंगे। गलत। जो दीदी बात करें पॉजिटिवली होते उनको अपन बोलते कैटायन, और जो निगेटिव होते उनको अपन क्या बोलते हैं, एनायन। पहले क्या उल्टा बोला था? नहीं बोला था, पहले भी तो ये बोला था। जो पॉजिटिवली होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कैटायन, और जो नेगेटिव होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, वही तो कहा है। ये कौन सा है, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज आयन तो वो कौन सा है, क्योंकि वो एनोड की तरफ मूव करता है। कहां मूव करता है? जो नेगेटिव होता है बेटा बात करें वो हमेशा पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, तो इसकी मूवमेंट कहां होती है, एनोड की तरफ, इसलिए बोलते हैं साइन को एनायन। एनायन किसको बोलती हो, नेगेटिव आयन को। किसको बोलते हैं गुड़िया, नेगेटिव आयन को। और उसको एनायन क्यों बोला, क्योंकि वो गुड़िया बात कर ऑक्सीडाइज होने के लिए एनोड पे जाएगा। वो बेटा बात कर जिसके ऊपर पॉजिटिव हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटायन। और कैटायन दीदी क्यों बोला है इस आयन को, पॉजिटिव आयन को कैटायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कैथोड की तरफ मूव करता है, गुड़िया बात कर फॉर देयर रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होगा इसलिए वो गुड़िया बात कर, पता है कहां पे जाता, कहां किसकी तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ। कौन, कैटायन की एनायन, कैटायन। कैटायन नहीं, मैं नहीं खेलूंगा कैटायन एटायन, मैं तो ये कह रहा हूं पॉजिटिवली आयन है, तो जो पॉजिटिवली आयन है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसका रिडक्शन होना है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है। अब गुड़े बात कर आपको बताया कि जो पॉजिटिव आयन होता है वो कहां जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कैटायन। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो कहां जाता है बेटा बात करें, एनोड की तरफ जाता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, एनायन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये गुड़े बात करें कंडीशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये देख लो, और ये क्या है दीदी बात करें, हमारे पास कंटेनर है, वेसल है, जिसके अंदर अपन ने गुड़े इसको लगा रखा है, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई एनायन आया तो गुड़े बात करें वो खुद क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा बेटा बात करें, बता, अगर एनोड पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो एनोड से कहाँ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ। गुड़े बात करें कौन, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो गुड़े बात करें पता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, करंट का। तो गुड़े बात करें करंट कहाँ फ्लो होगी बेटा बात करें, कैथोड टू एनोड। तो गुड़े बात करें पता है आपका अमीटर गैल्वेनोमीटर करंट का डिटेक्शन करेगा और उसका मेजरमेंट भी कर लेगा। ये कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पर कोई निगेटिवली आयन होता, गुड़े बात करें ए एक निगेटिव है, वो गुड़े बात करें एनोड पर जाएगा, और गुड़े बात करें ए न्यूट्रल गुड़े एटम में कन्वर्ट होगा, और वहां बेटा बात करें अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा।
तो बताओ गुड़े बात करें एक नेगेटिव आयन अगर बेटा बात करें किसी न्यूट्रल आयन में बदल रहा है, मतलब माइनस से वो जीरो में जा रहा है, तो उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए गुड़े बात करें एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब जब बेटा बात करें ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें एनोड से कैथोड की तरफ गया, तो गुड़े बात क्या पता है ये क्या होता जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और ये नेगेटिव की वजह से गुड़े बात करें किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के गुड़े बात करें पॉजिटिव चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज गुड़े बात करें जो आयन है, जैसे अपन ने बोला कि माने बी है, बी पॉजिटिव है, तो वो गुड़े बात करें कहां पे आएगा, कहां पर आएगा, कैथोड पर आएगा, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसके ऊपर प्लस वन था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगा और बदल जाएगा किसी गुड़े बात करें बी न्यूट्रल एटम में। तो पॉजिटिव कैथोड पे क्या हो रहा है, एक प्लस वन वाला जिसका ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन था वो गुड़े बात कर आयन, एक गुड़े बात कर पता है ऐसे एटम में बदल रहा है जिसका चार्ज क्या है, जीरो, न्यूट्रल एटम में बदल रहा है। तो पॉजिटिव से प्लस वन से आप जीरो में जा रहे हो तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑक्सीजन स्टेट का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहां पर होता है बेटा बात करें, कैथोड पर। ये अपन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे, यही बात है दीदी बात कर उसको फिजिक्स में कर रखी है, ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने आपको गुड़े बात करे बता ये सारी बातें यहाँ पे गुड़े बात कर इतना नहीं लिखा है, क्योंकि ये अपन कहां पढ़ेंगे बेटा, ये पहले भी पढ़ा चुके आपको जनरल केमिस्ट्री में, है ना। और ये अपन केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में जाएंगे, रेडॉक्स में अपन ये पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं गुड़े बात करें। तो ये बना रखा है पूरा, सेल के बारे में लिख रखा है, ये डेफिनेशन है। ये गुड़े बात कर पता है हमारे पास एक गुड़े बात कर पता है नॉर्मल सेल का गुड़े बात कर क्या बता रखा है, डायग्राम दे रखा है। लेकिन फिजिक्स के रूप में जब तुम सेल को रिप्रेजेंट करते हो तो फिजिक्स में गुड़े बात कर हम पूरा सेल नहीं बनाते, केवल गुड़े बात करें दो इलेक्ट्रोड के गुड़े बात करें टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये कितना पॉजिटिव ये कितना नेगेटिव गुड़े बात करें कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, उसको दीदी बात करें कि हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके बीच में आयन के फ्लो में गुड़े बात करें जो रेजिस्टेंस आया, मतलब इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना पड़े तो किसी सेल का गुड़े बात कर रिप्रेजेंटेशन का तरीका, एक तो मैं ऐसे सेल को रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें तुम्हें एक पूरा बढ़िया सेल दिख रहा है। अब मैं फिजिक्स के टर्म में जाऊं तो यही सेल का रिप्रेजेंटेशन दीदी ऐसे होता है, एक आपने तार बनाया गुड़े बात कर मतलब ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर ही तो है ये पूरा। अगर आयन का फ्लो कर रहा है अपने अंदर तो करंट का इसके अंदर गुड़े प्रोडक्शन हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये गुड़े बात कर कंडक्टर है। अब कंडक्टर गुड़े बात करें तो कंडक्टर में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है सेल, ये सेल का सिंबल है, जो आपने इतना बड़ा सेल बनाया वो इस सेल का सिंबल है। सेल में गुड़े बात करें एक होता है बेटा बात करें हाई पोटेंशियल टर्मिनल जिसको अपन बेटा बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल, एक होता है बेटा बात करें क्या लो पोटेंशियल टर्मिनल जिसको अपन बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। अब इसके अंदर गुड़े बात करें आयन के फ्लो में कितनी गुड़े बात करें दिक्कत आई, आयन के फ्लो में दिक्कत क्यों आई होगी, अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयन होंगे दीदी बात करें जब तक नेगेटिवली चार्ज आयन एनोड पे ना पहुंचे, जब तक वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज ना करे, जब तक गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड नहीं जाएगा तब तक गुड़े कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो भी नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आयन का गुड़े बात का नेगेटिव चार्ज आयन का एनोड पे पहुंचना बहुत जरूरी है, और फिर उससे भी इलेक्ट्रॉन का कैथोड तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के गुड़े बात का सर्किट पूरा होता, तभी करंट पैदा हो पाएगी। अब सोचो अगर ये सॉल्यूशन गाढ़ा हुआ, हाई कंसंट्रेशन का हुआ, तो क्या आयन मूवमेंट कर पाएंगे, नहीं। तो कंसंट्रेशन क्या है गुड़े बात करें, रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल व्हिच अपोज गुड़े बात करें फ्लो ऑफ आयन गुड़े बात करें व्हिच प्रिवेंट फॉर्मेशन गुड़े बात करें ऑफ करंट इन सेल। कंसंट्रेशन जो गुड़े आयन के मूवमेंट का अपोज कर रही है उसको अपन यहां नाम क्या देते हैं, गुड़े बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या एक ही प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन, नहीं। अगर इन दोनों की गुड़े बात के बीच की मैं दूरी बढ़ा दूं तो सोचो गुड़े बात करें दूरी कम होगी तो ये आयन जल्दी से यहां पहुंच जाएगा, और जल्दी से गुड़े बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से कहां पहुंच जाएगा, कैथोड पहुंच जाएगा, जल्दी से करंट बन जाएगी। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कम है तो आयन को मूवमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, गुड़े बात करें करंट जल्दी बन जाएगी। अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, लेकिन अगर यही दूरी में बहुत ज्यादा कर दूं तो सोचो अगर दीदी यहाँ आयन है उसको यहां तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा, सॉल्यूशन में से जाना है, और तुम्हें क्या लग रहा है ये नेगेटिव यहाँ इजीली पहुंच जाएगा, इस नेगेटिव को रोकने वाले कोई पॉजिटिव आयन नहीं होंगे, इस सॉल्यूशन में आयन भरे पड़े ना पॉजिटिव, पता ये आगे पता चला कि आगे बढ़ा किसी पॉजिटिव ने इसको यहाँ पकड़ के रोक लिया। कहां जा रहे हो इधर तुम, पहले मुझसे दीदी बात कर बॉन्ड बना के मेरे साथ जुड़ो तो सही, पता चला दीदी इसको जाना यहां था किसी और के साथ दीदी बात के चक्कर में फंस गया और ये इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, ना वहां पहुंच पाया, ना इसने इलेक्ट्रॉन वहां पैदा किया, ना गुड़े बात करे करंट का फ्लो हुआ, करंट का फ्लो रुक गया। तो इलेक्ट्रोड की अगर बीच की दूरी ज्यादा है तो आयन का मूवमेंट भी क्या होगा बेटा बात करें, तो स्लो रेट से होगा, या हो सकता है गुड़े बात करें कि आयन के मूवमेंट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, उसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। आयन के मूवमेंट का, आयन के फ्लो का जितना भी विरोध होगा वो सब दीदी विरोध यहाँ पे क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, तो एक तो अपन ने कहा कि आयन के मूवमेंट का रेजिस्टेंस किसने किया, मतलब अपोज किसने किया, कंसंट्रेशन ने। दूसरा किसने किया दीदी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ेगी तो भी इस नेगेटिवली चार्ज के यहाँ पहुंचना यदि मुश्किल हो जाएगा, अगर ये यहां नहीं पहुंचेगा तो ये कौन सा यहां पहुंच जाएगा, इसकी भी तो दिक्कत आएगी।
मतलब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंटरनल रेजिस्टेंस की। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? जो तुम इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ रही ना मैडम, उसको मैंने गुड़े बात कर, पता है इतना लिखा है, इतना सारा इस पेज में इतनी जगह दी है इंटरनल रेजिस्टेंस को, जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? अ फोर्स इन फ्लो ऑफ, गुड़े बात करें आयन, गुड़े बात करें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, गुड़े बात करें करंट, करंट के बनने के, गुड़े बात करें लिए, आयन के या करंट के बनने के लिए जो आयन जिम्मेदार थे, उन आयन का विरोध करना ही कहलाता है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है? बात समझ में आ रहा है? इसको अपन बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मतलब कोई और इस सेल के अंदर करंट के बनने को बाहर बाहर नहीं कोई रोक रहा है, इनके अंदर खुद ही ऐसा सिस्टम इन्हें डेवलप कर रखा है कि आयन इसलिए पहुंच ही नहीं पा रहे, तो इनका गुड़े खुद का वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपको घर पे गरीब यहाँ भेज दिया घर से, अब आपको घर वालों ने क्या बोला, जाके भैया बहुत सारी पढ़ाई करो, तुम्हें खाने के लिए फलोन, गुड़े बात करे क्या टाइम पे खाना आ रहा है, गुड़े बात कर एक बिस्तर है, जब सोना है सो जाओ, गुड़े बात कर। समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा तो नहीं कि मजदूरी करने जाते हो, फिर पैसे कमाते हो, फिर खाते हो, फिर गुड़े पढ़ते अपन, फुल ऑन टाइम है ना पढ़ने का। सारी फेवरेबल कंडीशन घर वालों ने दे दी। अब अगर तुम खुद ही ना पढ़ो, मोबाइल में डूबे रहो, शहर घूमते रहो या कुछ भी करते रहो, बुरे बात करें, तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस क्या एक्शनल है कि इंटरनल है? इंटरनल। मैं दीदी बात करें खुद ही नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो इसका मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहां भी गुड़िया वही है, हमने सेल के लिए लिया ताकि जल्दी आयन का फ्लो हो, जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, जल्दी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, एनोड से कैथोड, जल्दी गुड़िया बात करे क्या बन जाए, करंट बन जाए। करंट बन गया, मेरे सेल का काम पूरा हो गया। सेल क्यों लिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए। कैसे? केमिकल एनर्जी को दीदी, आयनिक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ो, आयन का मूवमेंट कराओ, आयन यहां पर आए, आयन यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, इलेक्ट्रॉन दीदी बात कैनोड से कैथोड जाए, तो गुड़े बात करे मतलब इलेक्ट्रॉन का सर्किट पूरा हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ पा रही हो आप? गुड़े बात करें जैसे ही गुड़े बात का पता है इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाएगा, वैसे ही गुड़े बात करें करंट एनोड से मतलब कैथोड से एनोड आएगी, करंट पैदा होगी गुड़े बात करें। और आपका जो अमीटर गैल्वेमीटर लगा है उसके अंदर जो निडल होगी, जैसे करंट का फ्लो होगा वो दीदी बात का डिफ्लेक्शन शो कर देगी कि भाई मेरे अंदर से करंट बनने लगा। आपका इसका मतलब डिवाइस काम करने लगा, गुड़े बात का सिस्टम ऑपरेट हो चुका है। तो अपन ने कहा गुड़े बात करें आयन के फ्लो का अपोज अगर किसी वजह से हो रहा है, या तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, या गुड़े बात कर पता है हाई डिस्टेंस, या गुड़े बात कर पता है लार्ज डिस्टेंस, या गुड़े अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस गुड़े बात के बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अपन गुड़े बात कर बढ़ा दें, तो भी गुड़े बात कर आयन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, इजी नहीं हो पाएगा, तो भी वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आप कहो दीदी बात कर और भी कुछ कर सकते क्या? हाँ कर सकते। अगर मैं गुड़े बात करें ऐसा करूं कि जो इतना सारा इलेक्ट्रोड डूबा है, सोचो दीदी यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, ये नहीं पहुंच पाएगा, ये पहुंच जाएगा, ये नहीं पहुंचेगा, कोई यहां से आयन पहुंचेगा, कोई यहां से पहुंचेगा। जितना ज्यादा गुड़े इलेक्ट्रोड डूबा होगा उतने ही ज्यादा आयन के इलेक्ट्रोड में पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन सोचो अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं केवल इतना सा पूरा इलेक्ट्रोड में बाहर निकाल दूं, केवल इतना सा डुबो, तो भाई साहब इतने से ही केवल आयन आ पाएंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड डूबा होगा उतने ही गुड़े बात कर पता है नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रोड में पहुंचने के चांस ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा गुड़े बात कर आयन आएंगे उतने जल्दी गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। एक मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बताओ? गुड़े बात कर अच्छे कंडक्शन के लिए ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए दूरी। कंसंट्रेशन कैसे होनी चाहिए? ज्यादा की गुड़े बात डाइल्यूट होनी चाहिए, सॉल्यूशन पतला होना चाहिए ताकि गुड़े बात कर कोई इस आयन के गुड़े बात के फ्लो में अपोज ना आ पाए। कंसंट्रेशन कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, दूरी कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन स्मॉल आर से बोलते थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली गुड़े बात करके इसके कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, कंसंट्रेशन कम, रेजिस्टेंस कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली गुड़े बात करके इसके गुड़े बात कर जल्दी बोलो इंटरनल, हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कम, रेजिस्टेंस कम, दूरी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। और गुड़े बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात का क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर अपन बोलते गुड़े बात करें जो डूबा हुआ एरिया है ये वाला, देखो मैंने कितना सारा डुबो दिया, यहां से लेकर के यहां तक के पूरे एरिया को डुबोया है। अगर अपन और डुबो दें तो गुड़े कुछ आयन भी यहां इजीली पहुंच पाएंगे। नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल दूं, केवल छोटा सा एरिया इसका अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा होगा तो कम आयन इसके ऊपर आ पाएंगे। इसका मतलब है कि एरिया ज्यादा डूबा है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, रेजिस्टेंस कम होगा। अगर दीदी बात करें कम एरिया डुबो दो तो गुड़े बात का आयन कम आ पाएंगे, मतलब करंट का फ्लो गुड़े बात करें कम हो पाएगा। इसका मतलब करंट का फ्लो कम हो रहा है तो इसका मतलब ये तो है कि करंट का फ्लो का आप अपोज कर रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या बेटा बात करें कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शन एरिया गुड़े कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ये कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया है गुड़े बात करें? डिप्ड गुड़े बात करें एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कौन सा एरिया है ये? किसी इलेक्ट्रोड का गुड़े बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ क्षेत्र।
तो डिप्ड एरिया ऑफ बेटा बात करें क्या, इलेक्ट्रोड इन गुड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक और है गुड़े बात कर फैक्टर जिसका नाम है टेम्परेचर। तो गुड़े बात करें क्या, 1 अपॉन टेम्परेचर। अच्छा मतलब टेम्परेचर का भी गुड़े बात करें पता है करंट के बनने में योगदान है क्या, बिल्कुल है। अगर सोचो गुड़े बात करें ये गर्म सॉल्यूशन होता तो इसका मतलब हर एक आयन के पास दीदी बात कर हाई एनर्जी भी होती, और एनर्जी गुड़े जल्दी जल्दी क्या करता, वो मूवमेंट कर जाता। याद है कभी आपके पास दीदी अगर दूध है, ठंडा दूध हो फ्रिज का, उसमें गुड़े फिंगर डाल के देखना या चम्मच डाल के देखना, वो छप जाएगा दूध ज्यादा, मतलब गुड़े बात करें वो गाढ़ा दूध होता है। लेकिन उसी को हम जब गर्म करते हैं तो गुड़े बात कर तुम देखो पतला हो जाता है, दूध कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। चाशनी को देख लो, कोई भी चीज तुम्हारे पास रखी हो, गुड़े बात करें ठंडे होने पर वो कैसी हो जाती है, गाढ़ी सी होती है, और गर्म करने पर उसमें मॉलिक्यूल इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं, वो आपको पतला दिखने लगता है। अगर इसको अपन यदि गर्म करें तो इसका मतलब है हर एक आयन के पास यदि हीट मिलेगी, उसके पास एनर्जी होगी, और वो गुड़े बात करें हाई एनर्जी के साथ मूवमेंट करेगा, जल्दी इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर आयन की मूवमेंट बढ़ेगी, मतलब उसके पास गुड़े बात करें हीट एनर्जी आएगी। आयन का मूवमेंट जितना जल्दी होगा इलेक्ट्रोड पर उतना आयन उतना जल्दी पहुंचेगा, जितने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतनी जल्दी करंट बन जाएगी। बात समझ पा रहे, इसका मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और टेम्परेचर इसका कम है, टेम्परेचर कम है, आयन के पास एनर्जी कम है, आयन धीरे धीरे जाएगा या जाएगा नहीं, या हो सकता है किसी के साथ बॉन्ड बना ले, लेकिन टेम्परेचर तुमने दिया तो अगर बॉन्ड बना भी होगा ना तो भी बॉन्ड टूट जाएगा। अगर बेटा इसके अंदर कोई अपन बोल दें कि मतलब कैटायन और एनायन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ आपस में यहीं पर जुड़े हुए हैं, तो अगर मैंने इनको टेम्परेचर दिया तो इनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और फिर ये आयन मूवमेंट करने लगेगा। इसका मतलब टेम्परेचर देने पर करंट का बनना बढ़ जाता है, मतलब उसका इंटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टेम्परेचर ऐसा गुडे बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, कैसा फैक्टर है, इनवर्स फैक्टर फॉर गुडे बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम, और टेम्परेचर कम तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। तो गुडे बात के मैंने 4 फैक्टर पढ़ाए, 4 फैक्टर को यहां बता दिया, और डेफिनेशन मैंने गुडे बात के इंटर रेजिस्टेंस की आपको पढ़ के सुनाई। किसी भी सेल में करंट के फ्लो को रोकने के लिए गुडे बात करें, या करंट के बनने के लिए, आयन के फ्लो को रोकने के लिए जो गुडे बात करें पता है सेल के अंदर खुद प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उसका नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस दीदी बात करें कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, कंसंट्रेशन कम रेजिस्टेंस कम। पूरे बात करें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कम, रेजिस्टेंस कम, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। पूरे बात करें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ ज्यादा इलेक्ट्रोड है, एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। कम दीदी बात के एरिया को डुबो रहे हो, पूरे बात करें आयन कम आ पाएंगे, कम करंट बन पाएगा, मतलब पूरे बात करें एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा तो पूरे बात करें अगर बॉन्ड बने भी होंगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे, जल्दी से आयन मूवमेंट करेंगे। पूरे बात करें हाई टेम्परेचर लो रेजिस्टेंस, लो टेम्परेचर हाई रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सब बातों को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और गुड़े बात कर आपके हिंदी में भी लिखा है, समझ पा रहे? पहले इनको डायरेक्ट कुछ इस तरीके से भी लिख रखा है पहली लाइन में, फिर गुड़े बात का अलग से भी लिख रखा है हिंदी इंग्लिश में। गुड़े बात करें मैंने लिखा है इट इज गुड़े बात करें ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गुड़े बात कर आयन इन इलेक्ट्रोलाइट। जो इंटरनल गुड़े बात का रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो गुड़े बात कर होता क्या है, इट इज ड्यू टू, किसकी वजह से गुड़े बात कर ये पैदा होता है, मेनली इट इज ड्यू टू गुड़े बात कर मूवमेंट ऑफ आयन गुड़े बात कर इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी गुड़े बात कर विद्युत अपघट्ट के अंदर उसके जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आयनों की गति के कारण गुड़े बात कर होता है। अगर गुड़े बात कर आयन मूवमेंट फटाफट कर पा रहे हैं, जल्दी कर पाए तो रेजिस्टेंस कम है, अगर गुड़े मूवमेंट कम कर पाए तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। दूसरी डेफिनेशन लिखने की कोशिश की, व्हाट इज द इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल, द ऑपोजिशन ऑफ गुड़े बात कर इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल। सेल के द्वारा करंट के बनने के लिए जिम्मेदार गुड़े बात कर पता है आयनों के मूवमेंट में विरोध डालना, विरोध करना ही क्या कहलाता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गुड़े बात कर ये वाली क्या बात होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये हो गई, ये हो गई गुड़े बात करें, समझ पा रहे? ये सेल किसका बना होता है, ये डेफिनेशन होगी। हाँ दीदी यहाँ पर दो चीजें लिखी है, सेल के लिए लिखा है सोर्स ऑफ गुड़े कांस्टेंट ईएमएफ। अगर कोई दीदी बात कर हमारे पास सेल है, सेल जिसको तुम ऐसा रिप्रेजेंट करोगे केमिस्ट्री में और ये रिप्रेजेंट करोगे फिजिक्स में, फिजिक्स में भी तुम्हारे ऐसे बना रखा है, लेकिन मैं जब भी गुड़े आपको क्वेश्चन दूंगा, जब भी सामने वाला एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा ना सेल का, वो गुड़े कभी आपको ये नहीं बनाएगा, वो ये बनाएगा। तुम्हें समझ चाहिए ये है वो सेल, सेल का मतलब समझ पा रहे, ये इलेक्ट्रोड का एनोड है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल पॉजिटिव, ये गुड़े बात करें कैथोड है, मतलब गुड़े बात करें लो पोटेंशियल टर्मिनल, इनके बीच में दीदी बात का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कौन है दादा, एनोड हाई पोटेंशियल टर्मिनल, ये कौन है कैथोड लो पोटेंशियल टर्मिनल, इनके बीच में क्या भरा पड़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये कैपेसिटर नहीं है, ये सेल है, इसके अंदर क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइटिक बीटा बात का सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ इसका दीदी बात करें खुद करंट की फ्लो का जो अपोज करने का इंटर रेजिस्टेंस है, उसको हम दीदी ऐसे बना देते हैं भाई साहब कि इसके अंदर खुद
कुछ ना कुछ यदि आयन के फ्लो का अपोज करने वाले फैक्टर हैं, उन फैक्टर को अपन एक साथ क्या बोलते हैं, उस सेल का इंटर रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, सेल का। समझ में आ रहा है कि मेरे दोस्त? तो इसी दीदी इतने बड़े प्यारे से कॉम्प्लेक्स सेल को इतना छुटकू सा दीदी बात कर पता है और सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपका गुड़े बात करे सेल हो गया, लो हो गया सेल। ये सेल का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। बस दीदी बात को इसके लिए अपन ने ये लिख दिया गुड़े बात का, इसका क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से गुड़े बात करे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस गुड़े बात करे अक्रॉस द टर्मिनल और बेटा बात करे क्या, बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पर। अगर ये गुड़े बात करें एंड इस तरफ हाई पोटेंशियल का है तो ये वाला एंड बेटा बात करें किसका है, लो पोटेंशियल का है। इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी पॉइंट बोल दिया। किसी भी सेल के दीदी बात करें टर्मिनल या फिर इलेक्ट्रोड, किसी भी सेल के टर्मिनल के गुड़े बात करें पता है सापेक्ष जो बेटा बात करें विभव में अंतर है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो जो बेटा बात करें पोटेंशियल में अंतर आ रहा है उसका नाम क्या होता है, गुड़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और यही दीदी बात करें क्या हमारे पास बेटा बात करें टर्मिनल पोटेंशियल है। लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, दोनों एक ही चीजें क्या, दोनों एक ही चीजें। फिर ई को मैं हमेशा क्या भी बोल सकता हूं, नहीं। तो भी को हमेशा ही बोल सकता हूं, नहीं। तो फिर क्यों लिख रहे हैं आप ई बराबर भी लिखा, मैंने बराबर नहीं लिखा, मैंने कहा इसी सेल के लिए अपन ई भी बोलेंगे, इसी सेल के लिए अपन भी बोलेंगे। अगर दीदी बात करें ये सेल करंट का फ्लो नहीं कर रहा है, इस दीदी बात करें सेल से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो गुड़िया बात करें इसके इलेक्ट्रोड के टर्मिनल के अक्रॉस जितना दीदी बात का डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो कहलाता दीदी बात करिए ईएमएफ। अगर ये गुड़िया बात करें सेल करंट का फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें करंट बहने लगी, मतलब करंट की वैल्यू अब 0 नहीं है, कुछ करंट है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। तो अब दीदी बात करें इसी सेल के इन दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों गुड़िया बात करें टर्मिनल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डेवलप होगा उसको अपन दीदी नाम देंगे क्या, बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक है टर्मिनल पोटेंशियल। एक का नाम क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक का नाम क्या है बेटा बात करें, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपका सेल करंट का फ्लो कर रहा है तो गुड़े बात करें बोलो उसके टर्मिनल के गुड़े बात करें पता सिरों पर जितना पोटेंशियल में डिफरेंस है वो कहलाएगा वी, टर्मिनल पोटेंशियल। और अगर आपका ये सेल करंट का फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रोड के गुड़े बात करें एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, इनके पोटेंशियल में जितना डिफरेंस आ रहा है उसको दीदी अपन बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे, तो मैं समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल का डिफरेंस दीदी बात करें मतलब कैसे, एक गुड़े बात करें आपको पता है इलेक्ट्रोड हाई पोटेंशियल पर है, एक इलेक्ट्रोड किस पर है, लो पोटेंशियल पर है, इनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वही कहलाता है गुड़े बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन कब, जब ये गुड़े बात करें सेल्स किसी भी करंट का फ्लो ना करे, मतलब जब करंट गुड़ा किसके अंदर है, ओपन सर्किट में, किसके अंदर है। अगर मैं इसको तोड़ दूं क्या करंट का फ्लो कर पाओगे आप, करो आप, नहीं करोगे। तो अब बोला जाएगा क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों गुड़े बात करें पता है इलेक्ट्रोड के टर्मिनल के अक्रॉस, और अगर मैं इसको जोड़ दूं तो अब करंट का फ्लो होगा। अब ये गुड़िया बात करें पता है इनके दोनों टर्मिनल के पता है अक्रॉस, मतलब दोनों टर्मिनल के सापेक्ष या दोनों टर्मिनल के बेटा बात करें पोटेंशियल में जितना डिफरेंस आएगा वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिखना बाद में है, पहले इधर देखो ऊपर क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार कह रहा हूं मैं ई, एक बार कह रहा हूं मैं भी। ई वही है जो वी है, पर गुड़े बात करें बस इतना सा अंतर। ई क्या है, एनोड और कैथोड के सिरों पर विभव में अंतर, इसका जो पोटेंशियल है एनोड का उसमें से कैथोड का माइनस कर दो, जो वैल्यू आए वही क्या है, ई है। लेकिन ई कब है, जब गुड़े बात का आपका सेल ओपन सर्किट में है। ओपन सर्किट का मतलब कब है, जब गुड़े आपके सर्किट से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अब वही पूरा सेल हमने बोल लिया, पर हमने सेल में एनोड कैथोड को किसी तार से जोड़ दिया। अब अगर सोचो मैंने तार को जोड़ दिया तो मतलब एनोड से कैथोड की तरफ क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड से तरफ क्या आएगा, करंट। क्या आपका सर्किट ओपन सर्किट की क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में आ गया। किस में आ गया दीदी बात करिए, क्लोज सर्किट में आ गया। अगर यहां से यहां क्या जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां से यहां क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, क्लोज सर्किट में आ गया। अब गुड़िया बात करें एनोड का पोटेंशियल नापो, कैथोड का मापो, दोनों का दीदी बात करें पता डिफरेंस निकालो, जो आया अब वो बेटा बात करें क्या है, वो भी है। क्या है, ई और वी अलग नहीं है, एनोड और कैथोड के पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन एक बार उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक बार क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कहीं पर मैं बोलूंगा ई अगर मैं बोल रहा हूं तो समझ जाना कि करंट का फ्लो नहीं होने वाला। बुरे बात का मतलब सर्किट किस में आ गया, ओपन है। और अगर बेटा बात करें करंट का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्लोज सर्किट में आ गया। आप किस में आ गए,
क्लोज। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा एक चीज और है, क्लोज का मतलब क्या है दीदी? यहां पर तुम क्या समझना चाहती हैं? क्लोज का मतलब क्या समझ रही हो आप? क्लोज का मतलब यहाँ कोई जुड़ा है जो इससे करंट मांग रहा है। अब अच्छा एक मैं सस्ती चीज बताऊं आपको, है ना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करनी है। किसकी बात करनी है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करनी है। चलो फिर उसको बाद में बात करते हैं। क्या पहले आपको इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? करो इसको थोड़ा सा, रुकना है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, गुड़े बात कर रहे हैं। ये गुड़े बात का हमारे पास एक तरफ अपन देख रहे हैं ईएमएफ, एक क्या देख रहे हैं, एक तरफ क्या देख रहे हैं, टीपीडी। ये एक सेल है। सेल तुम्हें किसमें दिख रहा है? ये ओपन सर्किट में, क्योंकि इसको यहां से जोड़ रखा है, क्या नहीं जोड़ रखा है। मतलब यहां गुड़े बात करें, बता ये सेल क्या करना चाहता है? करंट का फ्लो करना चाहता है। किसी सेल के गुड़े किस टर्मिनल से करंट का फ्लो होता है? हमेशा पता है सर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा करंट का फ्लो। पर हाई पोटेंशियल को गुड़े जोड़ने वाला गुड़े बात का तार भी तो होना चाहिए। देखो हाई पोटेंशियल वाले एनोड को आपने गुड़े एक तार के द्वारा कैथोड से जोड़ रखा है, जोड़ रखा है। यहाँ बीच में तो हवा करंट तो घूम के तो नहीं जाएगा ना। बात समझ पा रहे हो? यहां से तो बेटा यहां पर आयन आता है, फिर वो आयन यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। फिर इलेक्ट्रॉन को गुड़े बात कर चलने के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए बेटा? बात करें मीडियम। इलेक्ट्रॉन कभी पानी में डूब के नहीं जा सकता। पानी में दीदी बात कर तैर तर की आयन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन को तो चलने के लिए कंडक्टर चाहिए, मतलब कोई ना कोई तार चाहिए, कोई ना कोई मेटल चाहिए। इसलिए गुड़े बात करें, सोचो कि अगर आप सोचो कि यहाँ कि सर ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला जाए, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वो पानी में से गुजर के नहीं जा सकता। अगर आप चाह रहे कि गुड़े बात करें यहाँ से कोई आयन इसके एनोड पर आया, इसने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और वो इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें कैथोड तक पहुंचे, तो आपको गुड़े बात कर उसको किसी ना किसी गुड़े बात करें तार से जोड़ना पड़ेगा। तार से जोड़ दो, जोड़ दिया दीदी बात कर तार से, ये तार से जोड़ दिया। क्या अब ये गुड़े बात करें करंट का फ्लो करेगा? आराम से करेगा। आपको पता है कि रियल में दीदी बात करिए, बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही क्या? करंट का फ्लो हमेशा कहां से होता है? हाई पोटेंशियल टू, ये पता भी है कि नहीं पता है? ये हाई पोटेंशियल से गुड़े बात के लो पोटेंशियल किसका फ्लो होता है? करंट का फ्लो होगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल किसका फ्लो होता है? करंट का फ्लो होगा। अगर बीच में मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं तो क्या ये जलेगा? आराम से दीदी बात का बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बात समझ पा रहे हो? क्या अब गुड़े बात करें इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को अपन गुड़े बात करें ईएमएफ बोलेंगे? नहीं, अब बोलेंगे क्या? टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद है कुछ? माना ये गुड़े हाई पोटेंशियल पर है, 110 पोटेंशियल 110 वोल्ट पर है, और ये वाला टर्मिनल किस पर है? 10 वोल्ट पर है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 100 वोल्ट। लेकिन गुड़े बात करें अगर इसको गुड़े बात के अपन क्लोज सर्किट में जोड़ दें और गुड़े बात के इससे करंट का फ्लो होने लगे, तो गुड़े ऑटोमेटिकली आपको पता है ये डिस्चार्ज हो रही है कि नहीं बैटरी। अब ये क्या कहलाएगी बेटा? बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहलाएगा? लेकिन अगर गुड़े बात के इसमें हम तार ही ना जोड़े तो क्या गुड़े बात करें? पता ये बैटरी का टर्मिनल एंड करंट का फ्लो करना चाहता है, लेकिन क्या कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है गुड़े बात करें कि करंट की बैटरी की मैंने अपने रूल पढ़ाए थे ना, बैटरी तभी करंट देती है जब गुड़े उसको ये पता चल जाए कि मेरे पास मेरी करंट वापस आ सकती है। और करंट जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते से लौट के नहीं आती है। जब अगर ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में करंट का फ्लो हो नहीं सकता। अगर करंट का फ्लो हो नहीं सकता, इसका मतलब अब बताओ मुझे, इस पॉइंट का मतलब इस प्लेट का, हाई पोटेंशियल वाली प्लेट का, हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल का पोटेंशियल कितना था? 110 वोल्ट। और बेटा बात करें लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल का आपने पोटेंशियल कितना लिया? 10 वोल्ट। तो उधर कितना डिफरेंस आ रहा है? 110, सॉरी 10 मतलब 100। 110 में से अपने 10 माइनस किया तो कितना? 100। तो ये कहलाएगा उसका ईएमएफ। 10 जो आया वो ईएमएफ कब है? जब गुड़े इसमें से करंट नहीं जा रहा है। और गुड़े बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलोगे? जब इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है ना दीदी? वही 100 है, लेकिन एक जगह 100 कांस्टेंट और एक जगह 100 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ अलग से थोड़ी कहा दीदी बात करें, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक बार उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप ईएमएफ बोल रहे हैं। ईएमएफ मैं तब बोल रहा हूं जब ये करंट का फ्लो नहीं कर रहा है। मैं तब बोल रहा हूं जब ये गुड़े बात करें ओपन सर्किट में, तब बोल रहा हूं जब गुड़े बात के इसमें से बहने वाली करंट कितनी है? 0 है। लेकिन एक बार पोटेंशियल डिफरेंस को आपने बोल दिया टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब भी कब बोल रहा हूं? तब बोल रहा हूं जब ये गुड़े बात करें क्लोज सर्किट में, तब बोल रहा हूं जब इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, तब बोल रहा हूं जब ये गुड़े धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सी अलग सी बात है? अलग की बात है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। इसकी डेफिनेशन क्या बोली गुड़े बात करें? व्हाट्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बेटा बात करें टर्मिनल ऑफ गुड़े बात करें बिल्कुल बोथ प्लेट ऑफ बेटा बात करें एनी कंडक्टर गुड़े बात करें। समझ पा रहे? व्हेन करंट गुड़े बात करें इज नॉट, जल्दी बोलो, सप्लाई गुड़े बात करें एनी करंट गुड़े बात करें टू एनी कंडक्टर, या फिर रिसीविंग टू बेटा बात करें करंट, मतलब सीधी बात है ओपन सर्किट की बात कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बेटा बात करें एनी टू टर्मिनल ऑफ बेटा बात करें एनी कंडक्टर बेटा बात करें व्हेन सर्किट इज इन ओपन सर्किट, ओपन की बात कर फॉर्म,
या व्हेन कंडक्टर इज इन बेटा बात करें ओपन सर्किट, कोई भी डेफिनेशन बोलो। अब मुझे बोलना है दीदी टीपीडी, व्हाट्स द टीपीडी? इट इज ऑल्सो द बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बेटा बात करें टू टर्मिनल और बेटा बात करें एनी कंडक्टर। समझ पा रहे हो? व्हेन बेटा बात करें, बिल्कुल व्हेन बेटा बात करें सर्किट इज इन बेटा बात करें क्लोज फॉर्म, समझ पा रहे हैं? व्हेन बेटा कंडक्टर इज इन क्लोज सर्किट, व्हेन बेटा बात करें पता है, हाँ सेल गुड़े बात करें फ्लो करंट गुड़े बात करें टू एनी गुड़े बात करें पता है कंडक्टर, और व्हेन बेटा बात करें इट रिसीविंग करंट फ्रॉम एनी कंडक्टर। जब ये किसी को करंट दे रही हो या किसी से ले रही हो तो मुझे समझ में आ गई क्लोज सर्किट में आ गई। किसमें आ गई बेटा बात करें? क्लोज सर्किट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस समय दीदी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है? बात तुम्हें समझ में आ रही है? कई बार तुम्हें ई पढ़ने पड़ेगा और कई बार गुड़िया बात में भी पढ़ना पड़ेगा। ई पढ़ने का मतलब है कि करंट का फ्लो नहीं कर रहा है ये, और भी पढ़ने का मतलब है कि ये सेल करंट का फ्लो करने लगा है। अगर कोई सेल करंट का फ्लो कर रहा है तो फिर उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और कोई सेल अगर बेटा बात करें करंट का फ्लो नहीं कर रहा है और ना ही किसी रिसीव कर रहा है तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है। कितना अंतर है? थोड़ा सा, लेकिन ये किसी बुक में तुम्हें जनरली नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर अपन दीदी बात करें भटकते रहते कि ईएमएफ क्या है और वी क्या है। समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखी दी है। जब सेल से ना कोई धारा ली जाए ना सेल को कोई धारा दी जाए, अर्थात सेल जब किसमें हो? ओपन सर्किट में हो, खुले परिपथ में हो, अर्थात जब सेल से संबंधित करंट गुड़े रिलेटेड करंट कितनी हो? जीरो। ठीक है गुड़े बात करें, तब सेल के सिरों के मध्य जो गुड़े बात के विभवांतर होगा उसको अपन बोलेंगे विद्युत वाहक बल। मतलब गुड़े बात करें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बेटा बात का सेल, तो उस कंडीशन उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब गुड़े बात करें दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है बेटा बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी गुड़े बात करें, जिसको अपन भी बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टा भी बोलते हैं। लिखा है दीदी बात करें, क्या लिखा है? जब सेल से ना तो धारा, जब सेल से या तो धारा ली जाए या सेल को धारा दी जाए तो गुड़े सेल के सिरों के मध्य विभवांतर टीपीडी कहलाता है। अर्थात जब सेल किसमें हो? क्लोज सर्किट मतलब बंद परिपथ में हो। गुड़े बात का अर्थात जब करंट गुड़े बात के सेल से बहने वाली करंट की वैल्यू जीरो ना हो, कुछ वैल्यू हो। क्या बोले? द वोल्टेज गुड़े बात करें अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गुड़े बात कर टर्मिनल ऑफ गुड़े बात करें एनी सेल या ऑफ अ सेल व्हेन इट इज गुड़े बात का सप्लाई गुड़े बात का करंट टू एक्सटर्नल गुड़े रेजिस्टेंस या गुड़े बात कर रिसीविंग करंट फ्रॉम बेटा बात करें एनी गुड़े अदर सोर्स। नहीं समझ पा रहे? इज कॉल्ड बेटा बात करें टीपीडी। इसमें बस छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन इट इज गुड़े बात कर सप्लाई करंट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड बेटा बात कर टीपीडी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें? V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू गुड़े बात करें प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड गुड़े बात का रेजिस्टेंस और बेटा बात करें क्या? दैट सेल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? गुड़े बात करें पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड बेटा रेजिस्टेंस और बेटा बात करें दैट गिवन पार्ट ऑफ सेल। गुड़े बात करें अगर मुझे कहना पड़े कि V क्या होता है तो V को ही अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या? I इंटू आर। किसी भी कंडक्टर के अंदर गुड़े बात के उसके अंदर बहने वाली करंट और रेजिस्टेंस, करंट अगर बह रही तो फिर अपन आपको वैसे ही पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे, क्योंकि वो कह ही रहा है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट बह रही है तो वो कंडक्टर के अंदर बहने वाली करंट और उसके अंदर भी बात करें उस करंट का जो अपोज कर रहा है उस रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को भी अपन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अल्टीमेटली तो उसी बात पर आ गए ना कि जब किसी कंडक्टर से करंट का फ्लो होने लगा तो उसके टर्मिनल के पोटेंशियल का जो अंतर है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, टीपीडी। लेकिन आपने दीदी बात करी ये वाली बात ईएमएफ में नहीं बोला। ईएमएफ वीडियो बात के इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि उसमें करंट ही जीरो है तो कहां से मैं बोल दूं? नहीं समझ पा रहे? इसमें बोला क्या मैंने बेटा बात कर I इंटू आर होता है, ये होता ही नहीं है। ये I इंटू आर ये होता है I इंटू आर। अगर करंट का फ्लो हो रहा है किसी रेजिस्टेंस में तो क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इन सबको इतना बोलने के बाद दीदी बात के कम से कम 10-15 मिनट से बोलते जा रहे एक ही चीज को, तुमने ऑब्जर्वेशन क्या निकाला? बैटरी है, सेल है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ईएमएफ है, करंट फ्लो हो रहा है, टीपीडी है। मतलब भी लिखना है, क्या लिखना है? भी। और भी बराबर IR होता है, ई बराबर IR नहीं होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो गुड़े बात करिए हमारे पास हो गया। अब गुड़े बात कर पता है अपन लिखना चाहे टीपीडी बराबर, जैसे गुड़े बात कर इसकी बात कर रहा था मैं, इस सेल की बात कर रहा था। इस सेल के लिए अगर मुझे टीपीडी लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? बताओ जरा। इस सेल के लिए मुझे टीपीडी लिखना है तो कैसे लिखोगे? टीपीडी, हाँ क्यों मिटा दिया इसका बेचारा टीपीडी? बिल्कुल आपके एक तरफ मुझे इसके इसी सेल के लिए दिख रहा है तुम्हें एक हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल पे ये जुड़ा है तो हाई पोटेंशियल दिख रहा है, ये वाला टर्मिनल जुड़ा है इसकी लो पोटेंशियल है।
करंट तो मैंने आपको बता ही नहीं रखी है गुड़िया बात कर अभी। ये तो किस में बता रखी है, ये बता रखी कि ये सिंबल है किसी सेल का, अब ओपन है कि क्लोज है वो आपको देखना है। अब मैं एक तरफ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे इस सेल के लिए ईएमएफ का इक्वेशन बना के दिखाओ, और दूसरा मैं कह रहा हूँ मुझे टीपीडी मतलब भी का इक्वेशन बना के दिखाओ। भी का दीदी इक्वेशन कैसे बनाओगे बताओ जरा, कैसे बनेगा भी का इक्वेशन? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। मतलब बेटा बात करें टीपीडी इक्वल्स टू मतलब भी इक्वल्स टू वीए माइनस वीबी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आईआर आएगा। इसके अंदर बहने वाली करंट और गुड़े बात करें इसका रेजिस्टेंस आईआर। ये गुड़े बात में प्लीज याद रखो, समझ पा रही? ये वाला बेटा बात का मैंने पॉइंट लिख रखा है। टीपीडी इक्वल्स टू भी, भी बराबर क्या दीदी? वीए माइनस वीबी, और वो भी क्या होता है दीदी? आई इंटू आर, वो यहाँ पूरा लिखा है। अब मुझे इसी दीदी बात कर पता है, इसी सेल का इक्वेशन इसके लिए बताना है ईएमएफ के लिए। तो अपन ईएमएफ क्या लिखें? ईएमएफ। ईएमएफ मतलब क्या है? ई। जैसे टीपीडी को अपन वी बोल रहे हैं वैसे ईएमएफ को अपन क्या बोलेंगे? ई। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल गुड़े बात करो, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ई। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? वीए माइनस, अच्छा ये माइनस वीबी करेंगे क्या? लेकिन ऐसा तो मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैं तो लिखा है वही वीए माइनस वीबी। ये थोड़ी बोलते गुड़े बात करें, बोलोगे तो बोले ही है, तुम समझ नहीं पा रहे। पोटेंशियल डिफरेंस वी कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा है कि नहीं कहा दोस्त? तो वही कहा दीदी बात करें बी ए माइनस भी बी, गुड़े बात करें यही हमारे पास फॉर्मूला आएगा। लेकिन ये कब है? जब आई की वैल्यू गुड़े बात के सर्किट में क्या है? जीरो, सॉरी जीरो है, जब आई का फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन ये वाला कब आएगा? जब करंट कुछ है, मतलब गुड़े बात के अपन कब बोल सकते हैं? जब बेटे बात कर बिल्कुल हाँ, आई बेटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आई कुछ ना कुछ, जीरो नहीं है, जीरो नहीं तो फिर कितना है? 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, ये कुछ ना कुछ एम्पियर है। समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है? ईएमएफ है तो भी, ईएमएफ है, कुछ करो मत, यहां फोकस करो सीधा। ईएमएफ अगर है तभी क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस है, वीए माइनस वीबी। टीपीडी है मैडम तब भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वीए माइनस वीबी। लेकिन ये वीए माइनस वीबी कब है? जब करंट फ्लो हो रही है, इसलिए यहां वी बराबर आई आर भी है। लेकिन ये गुड़े बात का वी माइनस वी कब है? जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए ई बराबर का भी वी बराबर भी, हाँ ई बराबर आई इंटू आर नहीं करेंगे। है वो ही पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है? हाई पोटेंशियल पॉइंट माइनस, दीदी यहां भी वही है, हाई पोटेंशियल पॉइंट माइनस, क्योंकि दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तुम्हें समझ में आया होगा, लेकिन अब तुम्हें दीदी इसका एप्लीकेशन करेंगे तो हर चीज समझ में आएगी कि मैं ई, अच्छा अभी बताए तुम्हारा दिमाग कहां फंसा होगा? ये तो मुझे समझ में आ गया कि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों मुझे हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करना है। दीदी बात करना है कि नहीं करना है? पर दीदी एक जगह मुझे बोलना है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक जगह बोलना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी मुझे पता चल गया कि सर अगर सेल ओपन सर्किट में है, मतलब वो करंट का फ्लो नहीं कर रहा है, तब मुझे बोलना है ईएमएफ। और अगर वो पूरे क्लोज सर्किट में है, मतलब अगर मुझे सेल से करंट बहती हुई दिख जाएगी, तो मैं उसी को क्या नाम दे दूंगा? भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन मुझे ये बताओ कि ये यूज कहां होता है और ये यूज कहां होता है, ये मुझे चाहिए बस। आप वहां फंसे होंगे तो इसी पॉइंट पे फंसे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ कि ना? अरे यार तुम बिल्कुल समझते नहीं हो दोस्त। बात यहाँ पे दो केस बनाए बेटा, कितने केस बनाए? दो केस। दो केस का बोलूं, पहला केस लिखा है बेटा बात करें एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग बुरे बात करें जब बुरे बात कर सेल धारा या करंट दे रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? किसी को चार्ज कर रहा है, तो खुद डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो अपन लिखा बेटा बात कर, पहला केस है बुरे बात कर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, जब सेल धारा या करंट दे रहा है। बुरे बात कर सबसे पहले यार सेल बनाना बेटू, सेल बनाना तो हमें बाएं हाथ का काम है। यो लिया एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल, यो सर आपका सेल है, ठीक है। यो हाई पोटेंशियल, यो लो पोटेंशियल। बुरे बात करें खुद का, इसके अंदर दीदी बात करें बता आयन के फ्लो का अपोज करने का दीदी बात करें फैक्टर भी है, जिसका नाम है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटर रेजिस्टेंस को फैक्टर अफेक्ट करने वाले चार फैक्टर पढ़े थे आपने, कंसंट्रेशन, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, बुरे बात करें इलेक्ट्रोड का डिप्ड एरिया, और बुरे बात करें टेम्परेचर। तो बुरे बात करिए इसका रेजिस्टेंस है। अब अगर बुरे बात करें सेल को, मैं अपने क्या लिखा है? ड्यूरिंग द बेटा बात करें क्या? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब गुड़िया इसको किसी दीदी बात करें ऐसे सर्किट से जोड़ दो जिसका दीदी बात करें काम करंट को लेना होता है, जो करंट को खर्च करे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? करंट को खर्च करने का काम कौन करेगा? बल्ब कर सकता है, बल्ब लगा दो इस सेल से, बैटरी लगा दो, मत सॉरी दीदी बात का पंखा लगा दो, टीवी लगा दो, प्रेस लगा दो, मतलब इसका नाम है लोड रेजिस्टेंस। क्या नाम है गुड़िया? लोड। लोड का मतलब है कि ये अल्टीमेटली अगर इससे करंट ले लेके खर्च कर रहा है तो इसके ऊपर लोड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अपने पापा बोलते ना कि जब से गुड़िया बात करे तुम पैदा हो गए हो तब से मेरी जिंदगी में लोड बढ़ गया है।
तुम नहीं थे तो कोई खर्चा नहीं था, जब से तुम आए हो ना तब से लोड बढ़ा दिया, करते धरते तुम कुछ हो नहीं। समझ पा रहे हो? हर साल तुम्हें कपड़े चाहिए होते 10-12 जोड़ी, 10-12 जोड़ी ज्यादा बोल दी, 2-4 जोड़ी, ठीक है, जोड़ी मतलब पेयर। तो गुड़े बात करे वो कंडीशन, नहीं तो पूछे कि जोड़ी का मतलब क्या होता है। गुड़े बात करे ये पता नहीं इंग्लैंड की दीदी अपने यहाँ क्लास में कहाँ से आ गई। तो एट द टाइम ऑफ बेटा डिस्चार्जिंग, जब गुड़े बात का सेल धारा दे रहा है, मैंने गुड़े से वही चीजें लिखी हैं, सेल रेजिस्टेंस गुड़े, और ये क्या लिखा है, लोड रेजिस्टेंस, इसलिए ताकि तुम्हें कोई टेंशन ना हो। अब गुड़े मुझे ये बता दो बेटा, मैं अगर आपसे पूछूं कि दीदी इसमें हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल कौन सा और लो वाला कौन सा है, बताओ तो जरा, लो वाला कौन सा और हाई वाला कौन सा है। ये गुड़े बात करें ये क्या हाई पोटेंशियल है, कैसे पता चला, क्योंकि इस टर्मिनल की गुड़े बात करें पता बैटरी के हाई या सेल के बड़े टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये वाला टर्मिनल छोटे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये गुड़े बात करें लो पोटेंशियल हो गया। ये ए है, ये बी है। अब अगर मैं कहूं दीदी क्या ये करंट का फ्लो करेगा, अरे करंट का फ्लो करेगा, क्या करेगा, ये दीदी दिमाग से बैठो है ना, करेगा कि नहीं करेगा। आपको पता है गुड़िया, इस सेल को पता चल गया मेरी करंट यहां से जाएगी, आराम से इससे आ जाएगी वापस, इसको पता नहीं दीदी बात करे, जिसपे ये विश्वास कर रहा है गुड़िया बात कर वहां कुछ ना कुछ करंट लॉस होना है। करंट सेल का काम क्या होता है बेटू, जितनी करंट में दे रही उसको लगेगा मुझे उतनी करंट वापस आ जाए। उसको पता नहीं कि रास्ते में दीदी बात कर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि कहीं घूमने निकल जाए, अब वहां कोई अपन को कोई परेशान कर, समझ पा रहे, घूमने आए हो बैग दिखाओ, ये बिस्किट वाला तो मुझे दे जाओ, तुम जाओ घर जाओ अपना, समझ पा रहे हो, बिस्किट अपन अपने लिए लेके गए थे कि घूमेंगे बढ़िया आराम से खाएंगे, उसने बोला बिस्किट मुझे दो, ठीक है और जाओ घूमो आराम से। तो ये वाली कंडीशन है। ए और बेटा बात करें क्या बी वाला, क्या ये करंट का फ्लो करेगा, करेगा। अगर ये करंट का फ्लो कर रहा है तो क्या दीदी बात करें यहाँ पे ईएमएफ आएगा, लेकिन जब गुड़े बात करें हमने ये जोड़ा ही नहीं था लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, उस समय क्या कहा था मैडम इसको आपने, ई क्या कहा था, लेकिन जब जोड़ दिया बेटू, गुड़े बात करें जोड़ दिया तो इसका काम क्या हो रहा है, करंट को दे रहा है। अब यहां करंट आएगा, अगर इस रेजिस्टेंस पे करंट आएगा तो कुछ ना कुछ करंट को लॉस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और वो गुड़े बात करें किसके फॉर्म, उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या बोलते हैं, यही तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट मेरे पास आ रहा हो, मैं कितने करंट को लॉस कर रहा हूँ हीट के फॉर्म में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। खैर उसकी बात अब इनको यहाँ नहीं करना है। अब गुड़े बताओ मुझे, बोलो इस सेल के टर्मिनल के, गुड़े बात के टर्मिनल पे इस सेल के दोनों टर्मिनल का जो डिफरेंस है, क्या वो ईएमएफ कहलाएगा, नहीं, अब कहलाएगा वो टीपीडी, क्या कहलाएगा, ईएमएफ तब तक है जब तक ये किसी से जुड़ा नहीं है, तो ओपन सर्किट में आपने जोड़ा, करंट का फ्लो होने लगा, अब ये ई नहीं है, अब ये क्या कहलाएगा, टीपीडी। मतलब गुड़िया आप ये बताओ बेटा मुझे कि जो पहले कभी ई हुआ करते थे आज वो टीपीडी हुआ करते हैं, क्या हुआ करते हैं, टीपीडी। जो पहले कभी ई हुआ करते थे आज वो क्या बन गए, टीपीडी बन गए। बस समझ में आ रहा है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब तुम निकालने जाओगे क्या बोलोगे, अब तो हम ई तो बोलेंगे नहीं, अब क्या बोलोगे, टीपीडी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको खुद पता है ई क्या है, ई कब लिखना है और टीपीडी कब लिखना है। दीदी बात करें बड़ी सांसें छोड़ने वाले भैया, टीपीडी इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे दीदी बताओ, पोटेंशियल ऑफ हाई, जल्दी बोलो, हाई पोटेंशियल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ लो पोटेंशियल पॉइंट, मतलब बी। ये बात समझ में आ रहा है। टीपीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पॉइंट का, हाई टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस लो टर्मिनल का पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब गुड़े बात करें ये क्या होगा, भी बराबर क्या होगा बताओ जरा, इसके अंदर टीपीडी चाहिए आपको, लगाओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्लोज सर्किट आ गया मैडम, क्या लगेगा, केवीएल। यहां से मैं यहीं तक अगर जाऊं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर केवल तुम नहीं, आपको पूरे में नहीं जाना है, पूरे में जाओगे तो जीरो हो जाएगा, पूरे में जाओगे तो जीरो हो जाएगा, याद है ना क्लोज लूप में टोटल दीदी बात करें हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या जीरो होता है। लेकिन मैंने कहां का पूछा, क्या मैं ए से ए तक आया, क्या मैंने यहां पर VA माइनस VA किया, अगर मैं ये करूं तो कितना बोलोगे आप, जीरो बोलोगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। लेकिन गुड़े बात करें मैंने क्या कहा बेटा, बात करें ए से लेके बी तक जा रहा हूं, मतलब केवल गुड़े बात, क्या ये ओपन सर्किट, अभी सॉरी क्या ये दीदी बात करें कंप्लीट लूप हो गया कि इनकम्प्लीट लूप है, इनकम्प्लीट लूप है, यहां से यहां तक ही तो है, कौन सा तुम यहां पर आ गए। अब इतने के बीच में जितने पोटेंशियल है सबको लिख दो, यहां से यहां तक के बीच में जो कुछ है सब लिखो। आई करंट को इसने फ्लो किया, अरे किया, आई करंट यहां से आया, अरे आया, आई करंट यहां से गुजरा, अरे गुजरा, आई करंट यहां पर आया, अरे आया, आई करंट बैटरी को वापस मिल गया, तभी तो बैटरी ने करंट दिया था। होगा कि नहीं होगा, बैटरी ने करंट दिया ही क्यों, जब बैटरी को ये बैटरी ने दी थी बात, ये पूरा पता कर लिया, पूरा जस्टिफाई कर लिया कि मेरा करंट मेरे पास तक आ जाएगा, उसने करंट देना स्टार्ट कर दिया। अब आपको यहां से यहां तक का पोटेंशियल चाहिए, जरा दीदी बात के अपन ने केवीएल के बहुत मस्त क्वेश्चन किए थे बड़े बड़े, यहां तक तुम बता ही सकते हो, लगा दो जरा, बताओ मैं अगर ये बी से लेके बी तक जा रहा हूं, यहां से आप कैसे जा रहे बेटा, यहां से यहां, दीदी बात करें ए से बी, क्या लगा दिया अपन ने, केवीएल लगाया, क्या लगाया, केवीएल लगाया, तो लगाओ दीदी केवीएल,
केबीएल में अपन दीदी ए से भी जा रहे हैं, तो बताओ पहले आपको क्या मिला, सेल। सेल का दीदी बात करें, पता है पोटेंशियल क्या लिखे, प्लस की माइनस, अरे प्लस की माइनस याद है, सेल की जो पोलैरिटी वाली प्लेट मिलती है हम बुद्धि वही लिखते हैं, क्या लिखें, प्लस का ई। ई अब दीदी आप आगे बढ़े, आगे आपको रेजिस्टेंस मिला, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है क्या, हाँ है, इसकी करंट, इसका रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल हो गया। गुड़े बताओ प्लस लिखे माइनस लिखे, कैसे, क्योंकि आप करंट आ रही है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे, माइनस आई आर। और ये क्या है पता है, भी, तो V याद है, टीपीडी को अपन V बोलते थे, V इसको टू क्या आ गया, E माइनस आई आर। अब मुझे आप ये बताओ V ज्यादा है कि E ज्यादा है, E ज्यादा है, क्योंकि E में से जब मैं कुछ माइनस कर रहा हूं तब भी मिल रहा है मुझे, मैडम समझ में आ रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूं ना बेटा कि ये 10 है, तो फिर इसका मतलब, और अगर मैं कह रहा हूं कि आई आर कितना, आई आर 2 है, तो सर फिर ये 12 है, क्योंकि 12 में से 2 करोगे तभी 10 आएगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूं आई आर कितना 50 है और मुझे भी 10 मिला है, तो इसका मतलब सर फिर ई आर कितना 60 है, तभी 10 मिल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ा कौन है मैडम, ई बड़ा है, बात समझ पा रहे हो, ई बड़ा है तभी तो गुड़े बात का वो करंट दे रहा है। तो गुड़े बात का आपने क्या कहा, एक पहला केस तो मुझे ये पता चला जहां पे मैंने देखा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहला केस मिल गया गुड़िया आपको, पहला केस मिला जब आपने ये देखा गुड़िया बात करें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा भी होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। और ज्यादा क्यों नहीं होगा दीदी, होना ही है, क्योंकि आपको पता है गुड़िया बात की जितनी मेरे पास एनर्जी थी, जब ये करंट यहां से पास हुई तो कुछ ना कुछ इन दोनों पर लॉस भी तो होगी। तो लॉस होने के बाद जो बची उसको अपने क्या नाम दिया, उसको अपने नाम दिया टीपीडी। क्या बोला गुड़िया, बात समझ में आई, नहीं आई। अच्छा अब अपन को बोलना है बेटा बात का, पहला केस कौन सा लिखा अपने गुड़िया बात करें, लिखा था बेटा एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। जब गुड़िया डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, जब आपका सेल करंट दे रहा है, जब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तार अगर होगा तो तार कुछ ना कुछ करंट अपने को लॉस नहीं करेगा, लॉस करेगा ना। ये तो अपन आइडियल केस बोल देते कि वापस उतनी करंट आ गई, क्या उतनी आई होगी, ये हम अच्छे से जानते गुड़िया कि अगर करंट निकली है तो कुछ ना कुछ करंट तो तार लॉस करेगा। ओसी का तो अपन बिल देते हैं, आपके घर में गुड़िया बात कर आपने बिल्कुल भी, आप इतना याद रख लो, आपके घर में तार जुड़ा हुआ है, तार आ रहा है, आपको 1 महीने गुजार दो, आप बिल्कुल भी किसी भी स्विच को चालू मत करना गुड़े बात कर। लेकिन घर के जो गुड़े बात के बाहर में तार बह रहा है, माना कोई पंखा नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जो तार में दीदी बात के करंट है वो कुछ ना कुछ करंट का दीदी हीट को हम लॉस तो कर ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्या होगा, 1 यूनिट आएगी, 2 यूनिट आएगी, कुछ तो आएगी। मैं तो कह रहा हूँ 5-6 रुपए आए या 10 रुपए आए, पर कुछ ना कुछ बिल जरूर आएगा, क्योंकि वो रीडिंग बढ़ेगी जरूर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तार के अंदर अगर करंट बहना स्टार्ट हुआ तो तार अपोज करेगा, उसको कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में लॉस करेगा वो। अच्छा दूसरा केस बेटा बात करें, पहला केस, दूसरा केस दीदी बात करें, दूसरा केस है बेटा बात करें, क्या लिखा है गुड़े बात का, सेकंड केस चार्जिंग। जब सेल दीदी बात करें धारा या करंट लेता है, लेता है मतलब, लेता है मतलब यही सेल फिर बना दो, सेल का हाई पोटेंशियल टर्मिनल, समझ में आ रहा है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल टर्मिनल। लो पोटेंशियल मतलब जानते हो छोटा, गुड़े बात करें उसका अगर सेल है तो इंटर रेजिस्टेंस भी होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब इसको कुछ चार्ज करना है गुड़िया, क्या करना है, मैं कह रहा हूं चार्ज करना है, क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए कोई दूसरा दीदी बात कर आपको कोई सोर्स तो लगाना पड़ेगा ना दीदी बात का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ये आपका पहला सेल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना बेटा, ई है। अब इसको चार्ज करना है गुड़िया, चार्ज कैसे कर पाओगे, मेरे मोबाइल की एक बैटरी है, उसको मुझे चार्ज करना होता है, तो मैं किसी दूसरी बैटरी से उसको जोड़ देता हूँ, तभी उससे गुड़िया करंट आने लगता है, मेरे मोबाइल में जाने लगता है, तो गुड़िया बात के मेरे मोबाइल क्या होता है, चार्ज हो जाता है। अब गुड़िया बात कर यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, गुड़िया बात का सोचो, एक दूसरी बैटरी लगा दी, दूसरी बैटरी लगा दे कि लोड रेजिस्टेंस लगाएं, खर्च थोड़ी करना है करंट जो लोड लगाओगे आप, समझ में आ रहा है। मुझे इसको चार्ज करना तो मुझे कोई सोर्स चाहिए, नहीं समझ पा रहे, तो एक दीदी बात कर आपने क्या कर दिया, दूसरी गुड़िया बात करे बैटरी यहाँ पे लगा दी, गुड़िया बात कर इसको अपने नाम क्या दिया बेटा बात करें, ईएस। ईएस क्यों नाम दिया गुड़िया, ईएस क्यों नाम दिया, ये सोर्स से बेटा बात करके इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो करंट देगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक ये करंट नहीं दे तब तक ये भी तो ई है, और जोड़ दिया गुड़िया बात कर तो अब इससे करंट जाएगा तो अब ये क्या बन जाएगा, भी बन जाएगा। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब इससे है, बात समझ में आ रही। अब इसके अंदर करंट आएगा क्या, करंट का फ्लो कहां से कहां करना है, करो जरा इसका इक्वेशन करो, उसको इसका इक्वेशन दीदी बात कर पता है, ऐसा बनाओ जरा, क्या बना पा रहे दीदी बात कर देखो कैसे। अब दीदी अगर ये बेटा बात क्या अपने अगर सोर्स बैटरी लगा दी, सोर्स सेल लगा दिया, ये इसका मतलब क्या बेटा, सोर्स गुड़िया बात कर पता है और वोल्टेज। अब दीदी बात की जब ये हाई पोटेंशियल का होगा बेटा, हाई वोल्टेज का होगा तभी तो इसको करंट दे पाएगा।
अगर कम का हो तो खुद ही ले लेगा। पर मैंने कह ही दिया ना सेकंड नंबर पे कि मैं चार्जिंग कर रहा हूँ, इस सेल का क्या कर रहा हूँ बेटा, बात करें चार्जिंग। तो चार्जिंग करते तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि इसके पास वोल्टेज कम है, इसके पास वोल्टेज ज्यादा है। ये दीदी बात करे देगा आई करंट, ये देगा, तो ये गुड़े बात करे लेगा, ये क्या होगा लेगा। तो इसमें तो करंट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आई करंट। और ये दीदी बात कर लौट करके इसके पास उतनी करंट वापस आ जाएगी। लेकिन क्या बात रियल में बताओ तो मुझे, क्या उतनी वापस आ पाएगी? उतनी वापस तो नहीं आएगी। लेकिन ये मान तो रहा है ना दीदी कि मैं जितनी दूंगा मुझे उतनी मिल जाएगी, तभी तो ये करंट का फ्लो करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो गुड़े बात करें, अब मुझे बताओ बेटा बात करें, एक पॉइंट ये था ए, एक पॉइंट ये था बी। दीदी बात करें इस सेल के रिस्पेक्ट में, देखो इस सेल के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे कौन है ए, लो पोटेंशियल पे कौन है दीदी बात करें, यहां से देखो यहां से देखो कौन है, जल्दी बोलो बी लो पोटेंशियल गुड़े बात कर पॉइंट पर है। मुझे ए से लेके बी तक का गुड़े बात कर क्या चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। बताओ दीदी बात करें टीपीडी जो है, कैसे कहा आपने, आप यहां पे टीपीडी की बात कैसे कर सकते हो? मैं कह रहा हूं मैं टीपीडी की बात क्यों नहीं करूं, मैं तो यहां बात तो टीपीडी की करूंगा। क्यों? करंट का फ्लो हो रहा है, बात तो मुझे टीपीडी करनी है। तो मुझे ये बताओ दादा कि यहां पे ए और बी के बीच के, दीदी बात करें ए और बी जो दो पॉइंट आपने सेलेक्ट किए, इन दोनों पॉइंट के टर्मिनल के गुड़े बात करें अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल कितना मिला आपको, यही तो कहना चाह रहे हैं ना आप। कितना किया सर, मैं आगे बढ़ता हूं, आप इस तरफ बढ़े, आपको पहले क्या मिला सेल, सेल का कौन सा टर्म मिला पॉजिटिव, आपने दीदी इसका वोल्टेज लिखा ई लिखा बिल्कुल। अब तुम आगे बढ़ी, आगे गुड़े बात करें तुम्हें क्या मिला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का गुड़े खुद का वोल्टेज होता है सर बिल्कुल है, करंट का फ्लो हो रहा है कितना है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस का आई आर। यहां पे टीपीडी मतलब क्या दीदी, वी ए माइनस वी बी, गुड़े बात इसका मतलब क्या है भी बराबर, आगे कि नहीं आगे, कितना आगे बताओ बेटू बात करें ई प्लस आई आर। अब मुझे आप यहां पे ये बताओ भी बड़ा है कि ई बड़ा है, भी बड़ा है कि ये बड़ा है, भी बड़ा है, क्योंकि भी के बराबर तब हो पाएगा जब तुम ई में कुछ जोड़ोगे। अगर ई 15 है तो इसमें कुछ जोड़ो तब ये इसके बराबर हो पाएगा। अगर मैं कह रहा हूं दीदी भी कितना 50 है और आई आर मैं कह रहा हूं 5 है, तो इसका मतलब ये 45 है। समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब बेटा बात करें हमें ये भी समझ में आ गया कि यहां इस केस में गुड़े बात कर क्या हो रहा है कि जो टीपीडी है, क्या है बेटा बात करें टीपीडी, वो गुड़े बात करें क्या है बताओ, बेटा बात करें ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मुझे इतना पता चल गया दीदी बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी ज्यादा हो सकता है टीपीडी से, और टीपीडी भी ज्यादा हो सकता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। ये बात समझ में आ रहा है? अगर सेल को डिस्चार्ज कर रही हो तो वहां दीदी बात करें टीपीडी पूरे बात करें कम है, ईएमएफ ज्यादा है, और अगर सेल को चार्ज कर रहे हो तो वहां टीपीडी ज्यादा है, ईएमएफ कम है। अब ये बातें मेरे दिमाग में परमानेंट आ जाना चाहिए। पूरे बात करें एक तो ईएमएफ क्या है, एक टीपीडी क्या है। ईएमएफ पूरे बात करें सेल के स्रों का पोटेंशियल डिफरेंस ही है जब सेल में से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। और पूरे टीपीडी बोला कि ईएमएफ बोला है, ईएमएफ बोला है पहले केस में, ईएमएफ बोला है दीदी पहले केस में, टीपीडी नहीं बोला है। मैंने कहा ईएमएफ क्या है, ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी सेल के स्रों का जब उसमें से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अब टीपीडी की बात करें, टीपीडी बेटा बात करें पता है वो गुड़े बात करें पोटेंशियल डिफरेंस है जब उस सेल में से करंट का फ्लो हो रहा है। अब गुड़े बात करें टीपीडी ज्यादा होगा कि ईएमएफ ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा कि सेल के गुड़े बात करें पहली बात, हाँ ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि गुड़े बात करें हमारे पास जो आपका सर्किट है वो क्लोज सर्किट में आए तभी मैं टीपीडी की बात कर पाऊंगा गुड़े बात करें। और दूसरी बात, अब आपका जो सेल है वो करंट दे रहा है कि करंट ले रहा है, अगर वो करंट दे रहा है मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब बुरे बात करें कॉमन सेंस की बात है कि जो नया टीपीडी आने वाला है वो ईएमएफ से कम ही आएगा। और अगर मैं कहूं नहीं सेल चार्ज हो रहा है मतलब दूसरे सेल से वो करंट ले रहा है, करंट ले रहा है, तो इसका मतलब बुरे बात करें पता है कि ईएमएफ बुरे बात करें क्या जाएगा कम आना है, क्योंकि अब बुरे बात करें अब जो नया, क्योंकि पहले ये ई था लेकिन करंट आने के बाद इसका जो नया गुड़े पोटेंशियल डिफरेंस आया वो ई से बढ़ के आया, अब वो ई नहीं बचा, अब वो क्या है टीपीडी। तो टीपीडी तो गुड़े तब आया ना जब इसने करंट लिया है, तो खुद का ईएमएफ कहां जा रहे हो तुम, यही हो ऐसे झूम रहे हो तुम हैं झुमरू, तो गुड़े बात कर ऐसे झूम रहा है वो एकदम, अगर मैं बीन बजाऊं 2 मिनट तो वो डांस करने लगेगा बेवकूफ। मुझे अच्छी बात है कि बीन बजाना आती नहीं है, ऐसी मंद मत, तो उसको क्या लग रहा है कितनी प्यारी लोई सुना रहा सब, एक नंबर माहौल बना हुआ है, दीदी बात करें पंखा चल ही रहा है, उतनी गर्मी उतनी चीज उसको मिल ही रही है, बुरे बात करें तो धीरे धीरे वो डूबता जा रहा है। अब उससे बोलेंगे इतना क्यों डूब रहा है, क्योंकि सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है अच्छा सच बता क्यों इतना मदहोश हो रहा था, नींद की वजह से कि मेरे पढ़ाने की वजह से, ऐसा बोल देना प्लीज कि आपके पढ़ाने की वजह से।
हाँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़िया बात करें, इसको मैंने क्या बोलते हैं, ये दोनों केस मैंने बताया। फिर मैंने एक चीज लिखा है, गुड़िया बात करें, टर्मिनल पोटेंशियल, यदि टर्मिनल वोल्टेज मतलब टीपीडी, वोल्ट था, टर्मिनल वोल्ट था, सेल के ईएमएफ से कम भी हो सकती है। और गुड़िया बात करें, पता है, डिस्चार्जिंग के समय, और लिखा दीदी बात करें, अथवा अधिक भी हो सकती है, मतलब ज्यादा भी हो सकती है, ड्यूरिंग द बेटा बात करें चार्जिंग। फिर लिखा दीदी बात कर, मैंने देखा ना, ये भी डोलने लगी, समझ में आ रहा है? यह सेल से दीदी बात करें करंट पर निर्भर करती है, सेल से करंट आ रही है कि जा रही है, इस बात पे डिपेंड करेगा बेटा बात करें कि टीपीडी। अच्छा बताओ ना प्लीज, एक सेल करंट फ्लो कर रहा है, करंट दे रहा है, उसका टीपीडी क्या मिलेगा? कम होगा। कॉमन, मैं कहां जाऊं मैं, कम होगा। उससे जब करंट निकलेगी तो कम आएगा ना बेवकूफ। अब एक तरफ वो करंट ले रहा है, तो बुढ़े बात करें फिर, समझ में आ रहा है? अच्छा दीदी टीपीडी क्या है? टीपीडी कुछ अलग से बोला नहीं, यही दीदी, जो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब ये ई था, करंट आने लगा तो गुड़े पहले जितना था वो तो था ही, और एक्स्ट्रा भी तो करंट की वजह से दीदी बात कर आपके पास वोल्टेज आ गया। अरे आया कि नहीं आया? तो बताओ गुड़े बात कर, वो नया जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? तो जो दीदी ई था वही तो बेटा बढ़ गया ना। अब अगर यही दीदी बात करें, जब तक ये करंट नहीं दे रहा है तब तक ये ई है, लेकिन अगर इससे मैं इसको दीदी क्लोज लूप में ले लूं, इससे करंट निकालने लगूं, तो अब यही दीदी ई क्या बन गया? टीपीडी बन गया। लेकिन अब क्या वो टीपीडी दीदी बात करें ई के बराबर रहेगा? नहीं, करंट निकल गया ना सर, तो कुछ तो कम हो गया ना इसमें। ई ही टीपीडी है बेटू, जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब तक वो ई है, और करंट का फ्लो होने लगा तो वो टीपीडी है। अब तुम उससे करंट निकालने लगोगे तो टीपीडी कम हो जाएगा, और करंट उसको तुम दोगे तो टीपीडी बढ़ जाएगा। दिमाग में साथ है? देखो मैं उसको बिठाने की कोशिश करूं, मेरी कहानी की तरह बैठ जाए, ई ही टीपीडी है। अगर मैं करंट उससे निकाल रहा हूं तो गुड़े बात करें कुछ ई कम हो गया ना, अब उस कम ई को ही अपन बोलते टीपीडी। क्या बोलते हैं? कुछ करंट तुमने उसको दिया, दीदी बात करें, तो ई में जुड़ा है ना कुछ करंट, तो ई बढ़ गया ना बेटा, तो बड़े ई को अपन क्या बोलते हैं? टीपीडी। क्या बोलते हैं? ई ही टीपीडी है। गुड़िया बात करें, नहीं समझ पा रहे? एक बार कम ई को टीपीडी बोला, एक बार बड़ी हुई ई को अपने टीपीडी बोला है। समझ में आया कि नहीं आया? आज के लिए इतना। कुछ पूछना है पूछ लो, दीदी बात करें।